अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बात करेंगे क्या मैं उस बीमारी को कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो कि मेरी फैमिली में चल रही है। ठीक है, अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि कहते हैं डायबिटीज तो हमारी फैमिली में है, हमारे दादा की, हमारी दादी की, हमारी नानी की, मामी जो डेथ है ना वो बेसिकली डायबिटीज से हुई है। तो इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो और जहां तक आपका डाइट शाइट का सवाल है तो डाइट तो हमारी बहुत क्लीन है और ये है कि लेकिन ये है कि जो फैमिली के हैं हमारे जीन्स हैं उनको जीन्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो आज हम देखेंगे कि क्या हमारे जीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी बीमारी के लिए। दूसरा, क्या अगर हमारी फैमिली में एक डिजीज रन करती है तो क्या ये जरूरी है कि हमें वो बीमारी हो ही हो। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा चीज जो है ना, ये मेरे पास अभी कल एक पेशेंट आए थे और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत समझदार पेशेंट थे। उनका कहना ये था कि ये मेरी जो फैमिली में है ना शुगर, ये मैंने देखा अपने वालदा को अपने फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स को शुगर से उनकी डेथ होते हुए, ठीक है, उनकी डायलिसिस होते हुए, उनके साथ प्रॉब्लम्स होते हुए। मैं नहीं चाहता कि मुझे ये शुगर या ये बीमारी जो है ये हो, मुझे बताएं मैं क्या करूं। ठीक है, और ये मैं सब पेशेंट्स को कहती हूँ। देखें, एक एग्जाम में ना दो किस्म के क्वेश्चन होते हैं, एक अनसीन क्वेश्चन होते हैं और एक सीन क्वेश्चन होते हैं जो पिछले सालों में बार बार रिपीट होते हैं। तो जो दो अनसीन क्वेश्चंस हैं यानी जो नए हैं इस साल में, पिछले 5 सालों में या 10 सालों में रिपीट नहीं हुए, तो उनके अंदर गलती करना जो है ना उसको एग्जामिनर इतना बुरा नहीं समझता। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा सवाल गलत किया है जो पिछले 2 3 4 5 10 साल से हर पेपर में आ रहा था और आपने जो है उसको गलत कर दिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नंबर काटते हैं, किसने तो देखा ही नहीं कि पिछले सालों में किस तरह पेपर आ रहे हैं और उसको किस तरह परफॉर्म करना चाहिए। तो ये है कि अगर आपकी फैमिली में एक डिजीज रन करती है, खा ब्लड प्रेशर है, खा शुगर है, खा कोई भी बीमारी है, तो अब आपको अगर दोबारा से वही बीमारी हो रही है ना, तो इसमें आपकी जो पर्सनल एफिकेसी है वो निल है। आपने, आपको पता था ये मेरे साथ होने वाला है लेकिन आपने फिर भी कुछ नहीं किया ये इसको, इससे बचने के लिए या इसको खत्म करने के लिए। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि आपके जो जीन्स हैं वो कंट्रोल करें। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इस वक्त आपकी बॉडी जो है वो 140,000 प्रोटीन्स बनाती है। ठीक है ना, आपने कुछ भी करना होता है, कोई भी हार्मोन बनाना है, कोई भी एंजाइम बनाना है, आपका हेयर कलर, आई कलर, सबकी एक एक प्रोटीन है। ठीक है, तो इस वक्त आपकी बॉडी बेसिकली 140,000 प्रोटीन्स बनाती है। आपके अंदर उसूली तौर पे 140,000 जीन्स होने चाहिए, लेकिन जीन्स सिर्फ 23,000 है। तो बेसिकली आपके जो जीन्स हैं वो बहुत कम है उसकी निस्बत के जो प्रोटीन्स हैं। ये शो करता है कि कभी जीन्स कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस, वही जीन यानी कभी कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस और वही जीन कभी कोई प्रोड्यूस करता है। ये जीन को प्रोटीन प्रोड्यूस करने पे आमादा कौन करता है? ये आपकी एनवायरनमेंट है। ठीक है, और एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि धुआं, गैस वगैरह, रेडिएशन वगैरह है। ये आपके जीन्स को अप रेगुलेट या डाउन रेगुलेट, अप रेगुलेट का मतलब है कि जीन्स वो एक्सप्रेस करे प्रोटीन, डाउन रेगुलेट का मतलब है जीन्स वो ना एक्सप्रेस करे प्रोटीन। ठीक है, अगर किसी के अंदर, अल्लाह माफ करे, किसी की वालदा को कैंसर है, अब अगर बेटियों के अंदर जीन के कैंसर हैं, तो अगर वो अप रेगुलेट होगा जीन तो तभी वो जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा, कैंसर कॉज करेगा। अगर वो अप रेगुलेट नहीं हो रहा जीन, साइलेंट जीन है, तो वो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो कहने की बात है, और ये सारे जीन्स जो है ये अफेक्ट होते हैं विद योर लाइफस्टाइल, लैक ऑफ स्लीप, यानी अगर आपकी नींद कम है। ठीक है, और ये यही बात आ जाती है, ये मैंने बहुत दफा देखा है अपने घर में भी, अपनी फैमिली में भी। जैसे बिल्कुल वालिद और वालदा होते हैं ना, अगर वो खाते हुए मोबाइल देख के अपना खाना खा रहे होते हैं, बच्चे भी, इवन बड़े हो जाए, उनके अपने भी बच्चे हो जाए, वो मोबाइल देखते हुए खाना खा रहे होते हैं या कुछ पढ़ते हुए खाना खा रहे होते हैं। ये जेनेटिक नहीं है, ये बेसिकली इन्फ्लुएंस है। ठीक है, आपने जो देखा, इंसान बेसिकली जो बच्चा होता है ना वो बंदर की तरह होता है, जो वो देखता है वो करता है। अगर आपने अपने माँ बाप को रोटी खाते देखा है, अगर आपने अपने माँ बाप को रात को देर से सोते देखा है, अगर आपने अपने माँ बाप को एक्सरसाइज ना करते देखा है, तो आपने भी वही वही करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ गलती अव्वल तो जीन्स की नहीं है। ठीक है, आपने भी वही किया जो उन्होंने किया, आपके साथ भी वही हुआ जो उनके साथ हुआ। ठीक है, बाकी रहेगी जहां तक जीन्स की बात है, तो जो आपका खाना है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको बीमारियों से बचा लेते हैं। खाने एट द लेवल ऑफ जीन्स, के जीन्स को रेगुलेट करते हैं। जैसे ब्रोकली है, ठीक है, ब्रोकली एक अच्छा खाना है, सबको पता है वो कैंसर से बचाता है। ठीक है, लेकिन ब्रोकली जब खाते हैं तो आपका एक जीन अप रेगुलेट होता है जो ग्लूटाथायोन जो है वो प्रोड्यूस करता है।
ग्लूटाथायोन बेसिकली आपके लिवर को ये मदद देता है कि वो आपके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो स्टार्ट करे, ठीक है। इसी तरह ग्रीन टी है, सब्ज चाय है, कैटेकिन्स होती हैं ग्रीन टी के अंदर। कैटेकिन्स बेसिकली अब आपके वो जीन्स को अप रेगुलेट कर देती हैं जो हैवी मेटल्स को जिस्म से बाहर निकालें। यानी ये खाने सिर्फ आपके मुंह की हद तक नहीं है, या इनकी सिर्फ असर इस पे नहीं है कि इनके अंदर चंद एक केमिकल्स या चंद एक सब्सटेंसेस हैं जो कि आपको जैसे डिटॉक्सिफाई करते हैं या आपको बीमारी से बचाते हैं। आपके जेनेटिक लेवल के ऊपर ये खाने जाग, और इवन कीटोसिस है, ये अभी लेटेस्ट रिसर्च आई है कि जो लोग कीटोसिस के अंदर होते हैं उनके जीन्स अब रेगुलेट हो जाते हैं कि वो फैट को बर्न करें। यानी आपके जो जीन्स है ना वो इस चीज से चेंज होते हैं कि आपकी इन्वायरमेंट कैसी है, आपका खाना कैसा है, आपका तरीका जिंदगी कैसा है, ठीक है, आपकी नींद कितनी है, ठीक है ना, आप कौन से खाने खाते हैं। तो ये बेसिकली ये जेनेटिक लेवल के ऊपर कंट्रोल्ड चीजें हैं सारी, और ये जेनेटिक लेवल जो चीजें हैं ना ये सारी चेंज हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो अपने वो जो आपकी 140 प्रोटीन्स हैं उनमें से कोई भी एक को चाहें तो ना प्रोड्यूस करें, चाहें तो उसकी बजाय कुछ और प्रोड्यूस कर लें। और इसके अंदर जो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन और ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा, इनको काइंडली नेट के ऊपर देखिएगा, इन्होंने बड़ी बड़ी रिसर्च की हुई है लोगों के ना दिमागों के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा लगा के इन्होंने इसको, अब ये कोई वुडू स्टफ नहीं है कि जो जिस तरह वो कहते थे ना सूफियों ने फूक मारी और वो ठीक हो गया, ठीक है ना। तो ये वो वाला, इन लोगों ने बकायदा क्वांटिफाई किया है, इलेक्ट्रोड्स लगा लगा के लोगों के सर के ऊपर उनके सेरोटोनिन, उनके एपिनेफ्रिन के हार्मोन्स मेजर कर करके उन्होंने ये जो चीजें हैं ना ये डॉक्यूमेंट की हैं कि आप बेसिकली अपना जीन एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके टॉक्सिन्स जो है वो फूड टॉक्सिन्स नहीं है, इमोशनल टॉक्सिन्स जो है ना वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है ना, कि जो जिसको आप स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं, आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, ठीक है, आपकी मेमोरीज, ये सारी चीजें इस चीज को कंट्रोल करती हैं कि आपके जीन्स एक्सप्रेस करते हैं या नहीं एक्सप्रेस करते, ठीक है। और ये फिर वही बात आ जाती है कि इसके लिए लोग थेरेपी करते हैं, और ये बात मैं बहुत दफा कह चुकी हूँ, अक्सर औकात ये जो बीमारियां हैं ना, कैंसर है, ऑटोइम्यून डिजीज है, ये तब मैनिफेस्ट होती हैं आफ्टर एन एपिसोड ऑफ स्ट्रेस, खा वो इमोशनल स्ट्रेस हो, खा वो फिजिकल स्ट्रेस हो, किसी की तलाक हो गई है वो स्ट्रेस हो, उसके बाद ये आपका जो है ना ये बीमारियां मैनिफेस्ट होती हैं, जो आपको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जिसके ऊपर इतना पैसा खर्च हो जाता है और इतना वो हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं ना, जो आपका माइंडसेट है, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल के जमाने में मेरे पास पेशेंट्स हैं जिनको जब ये डायग्नोसिस मिला है ना कि उनको कैंसर है, तो आप समझ लें ये लकीर पत्थर पे लकीर है, उनको पता है कैंसर तो ट्रीटेबल नहीं है, हमने तो मरना ही मरना है। अगर आपने ये सोच लिया ना आपने मरना ही मरना है, तो फिर आपने मरना ही मरना है, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं हमने नहीं मरना, इंशाल्लाह हम इसकी ट्रीटमेंट इंशाल्लाह कर लेंगे, अल्लाह ताला हमें शिफा दे देगा। और बाकी मैं तो कहने की बात ये, कुरान पाक में आता है वमा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह, अगर आपका दिल चाह रहा है ना किसी चीज को, तो वो तभी चाह रहा है क्योंकि अल्लाह ताला ये चाहता है कि आप चाहें, ठीक है ना। ये कभी भी नहीं होगा कि आप जो चाह रहे हैं वो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर चाह रहे हैं। तो बेसिकली जो आप चाह रहे हैं ना उसमें अल्लाह ताला की मर्जी तो शामिल हाल ऑलरेडी मौजूद है, तो थोड़ी सी मेहनत कर ले ना तो वो पास से लग जाएगा आपका काम जो है। तो ये जो इमोशनल डिटॉक्स है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और अकलमंद तरीका है कि वो लोग लोगों से स्टोरी लिखवाते हैं, स्टोरी ऐसे लिखवाते हैं कि आप ये लिखें कि मुझे एक दिन कैंसर हुआ, मैंने ये खाया, मैंने ये एक्सरसाइज की और मैं ठीक हो गया, या जैसे भी आपको अपनी स्टोरी आप बनाना चाहते हैं, अपनी स्टोरी देखना चाहते हैं, विजुअलाइज करना चाहते हैं, वो लिखें और उसके बारे में सोचें। जब उसके बारे में सोचेंगे ना तो आपके जीन्स वो प्रोटीन्स पैदा करेंगे जो कि आपके ठीक होने के लिए जरूरी है। अगर आपने ये सोच लिया है कि मैंने तो कैंसर से मरना ही मरना है, तो फिर तो मरना ही मरना है, फिर इसका में कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपने प्रिडिक्ट किया अपना जो आउटकम ऑफ डिजीज इज इन योर हैंड, ठीक है। इस डिजीज के अंदर जीन ने अप रेगुलेट होना है, डाउन रेगुलेट होना है, ये बेसिकली आपके हाथ के अंदर है, ठीक है ना। तो ये जो मेंटल कन्विक्शन है ना ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए। और एनर्जी फील्ड जिसको कहते हैं ना कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं है, ठीक है ना, दिए हुए हैं। अल्लाह ताला अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्ला जालिम नहीं है कि उन्होंने आपके अंदर कैंसर के जीन्स पैदा कर दिए और आप तो उसका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और वही बात है कि इसको अल्लाह ताला तो चेंज कर सकता है, अल्लाह ताला मजबूर नहीं है। हर बीमारी का, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। जी अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।